करो, हर रोज ज्वाइन करो, हर रोज आओ, क्यों? वजह क्या है? लिखिए, वजह है संगत। जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? मैंने कई एग्जाम्पल से सिखाया, जिसकी जड़ में रहते हो वैसे बन जाते हो, है ना? तो यहां पर क्योंकि जरूरत है हमें एक संगत की। वजह क्योंकि बाहर वाली जो संगत है वो तो ये बातें करती ही नहीं है। जिस संगत में हम अब तक जिए वो एक लंबी संगत है, एक बहुत बड़ा असर है उसका हमारे जीवन पर। उस असर को हम कई बार उतारने में नाकामयाब हो जाते हैं, और उसी संगत में फिर से वापस घुस जाते हैं, क्योंकि अब तक तो सुबह उठे तो एक पतीली चाय की चढ़ गई चूल्हे पर, और सबने भर भर के अपना गिलास बैठ गए। अब तक तो ये संगत है। अब तक तो ये संगत है कि सुबह सुबह बनेंगे पराठे। अब तक तो ये संगत है कि दोपहर में बनेगा भर करके खाना खूब, रात को खाएंगे खूब और लुढ़क जाएंगे पीछे को। अब तक तो ये संगत है, ये सुरनो। तो क्योंकि हमें उस संगत को हासिल, उस संगत, उस लक्ष्य को हासिल करना है जिस लक्ष्य के साथ हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें संगत को सबसे पहले महत्व देना होगा। देखना, आप आहिस्ता आहिस्ता खुद बदल जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आप वैसे ही करने लगोगे जैसे सब कर रहे हैं। तो शरीर से ज्यादा आज लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। सदगुरु बोलते हैं, मैं कई बार वीडियो सुनता हूं उनका, बोलते हैं आने वाले मात्र कुछ सालों के अंदर इतने लोग डायबिटिक्स से परेशान नहीं होंगे जितने लोग दिमाग से परेशान होंगे। इतने लोग कैंसर से परेशान नहीं होंगे जितने लोग दिमाग, अच्छा बिच्छा आदमी बीमार की तरह दिखने लगा। अच्छा बिच्छा आदमी मतलब बिल्कुल सही सलामत आदमी, जिसको कोई टेबलेट नहीं खाने की जरूरत पड़ रही, वो आदमी थके हुए बूढ़े इंसान की तरह बातें करता है, थके बूढ़े इंसान की तरह चलता है, झुके कंधे, निराश चेहरा। पता नहीं क्यों, क्या आफत आ गई। आफत सिर्फ इतनी है, उसने सारा शहर अपने सिर पे उठा रखा है। छोड़ दे भाई, कुछ काम और को भी कर लेने दे। हाँ। तो सबसे पहले हम कौन से क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहे हैं? मानसिक रूप से। क्योंकि हम एक संगत में रहते हैं जहां पर खुश रहना सिखाया जाता है, अच्छी बातें होती है, तो हमारा मानसिक लेवल बदलता है। नंबर टू, शारीरिक। हम यहाँ पर अपने हेल्थ को लेकर बहुत सजग, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, कर रहे हैं उसके ऊपर। सामाजिक रूप से आपकी यहाँ एक पहचान बनती है। नंबर फोर, आर्थिक रूप से। ये नंबर फोर बाद की बात है, जब आप इसको तय करेंगे कि हाँ मैं भी कुछ लोगों की मदद करके यहाँ से अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, वो अलग तरह की ट्रेनिंग है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। एक बेहतरीन शानदार जिंदगी बनाने में आओ करें सबकी मदद। एक बार जोरदार ताली करो और प्रण लो इस बात का कि मैं वाकई में लोगों की मदद के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। क्योंकि मेरी मदद भी किसी ने की थी। अगर मेरी कोई मदद ना करता तो मैं यहाँ पर ये लाइफ स्टाइल ना आज जी रहा होता। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, सब लोग तैयार है। ये सब बातें हमने बहुत अच्छे से सीखी लॉकडाउन के पीरियड में। नंबर वन, स्वास्थ्य, संबंध, पहचान, बचत, जिम्मेदारी, रेगुलर इनकम, ये सब हमें पता चला कहाँ? लॉकडाउन हमें बहुत कुछ सिखा के गया। सही मायनों में जो काम सेहत के क्षेत्र में अगले 10 साल में होता, क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो दूरदर्शी लोग होते हैं ना, जो विजनरी लोग होते हैं, जो सब आने वाले टाइम को पढ़ लेते हैं। एक नाम है पॉल जैन पिल्जर। पॉल जैन पिल्जर एक ऐसे व्यक्ति हुए दुनिया में जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है स्वास्थ्य क्रांति। उस किताब के माध्यम से उन्होंने कहा है, आज के लगभग 20 साल पहले वो किताब लिख दी थी उन्होंने। आज के 20 साल पहले एक और पुस्तक लिखी गई थी जिसमें 2025 की बहुत बड़ी घोषणाएं करी गई थी, और वो साबित हो चुका। लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड आया बीच में, जो अगर वो किताब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है साफ साफ कि कुछ ऐसे काम होंगे 2025 के पहले जहां लोग बहुत बड़ी तादाद में अवेयर होंगे, बड़े बड़ी रफ्तार से, बड़े मतलब बड़ी तेज तरीके से उनके पास सूचनाएं पहुंचेंगी। तो वो लॉकडाउन का पीरियड आ दे। और क्या हुआ कि जो काम, जो अवेयरनेस अगले 5 साल में आती, वो अवेयरनेस 2020 2021 में आई। तो क्योंकि लोग आज अवेयर हैं, लोग आज जागरूक हैं, लोगों को आज समझ आ रही है, बस उनके पास विकल्प नहीं है। काहे का विकल्प नहीं है? चाय की जगह क्या पीऊं, पराठे के नाश्ते की जगह क्या खाऊं। हाँ, उनको ये विकल्प नहीं। उनके पास विकल्प है तो बस, घर में नहीं खाया तो बाहर बर्गर चाउमीन पिज्जा खा लिया। लेकिन कोई ऐसा न्यूट्रिशन, एक ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें उसके शरीर की जरूरतों को पूरा किया जा सकता हो, ऐसा भोजन उसे कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिवाय इस कम्युनिटी के माध्यम से। ये कम्युनिटी हर किस तरफ से मदद कर रही है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे, जानेंगे
कि हमें लॉकडाउन बहुत कुछ सिखा के गया। यहां से सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें एक पर्पज मिलता है, और वो पर्पज है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं। कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शायद तीर्थ यात्रा से भी बड़ा काम। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों की मदद करो। नंबर वन कायम है। जो लोग वजन कम करना चाहते हो, जो बढ़ाना चाहते हो, फिट और हेल्दी रहना चाहते हो, अपनी इम्यूनिटी को बेटर करना चाहते हो, अपने रक्षा तंत्र को, गुड न्यूट्रिशन, अपने बच्चों के लिए एक जानदार जबरदस्त सा शानदार सा स्वास्थ्य बनाने के लिए वो यहाँ पर क्लब में अपने कोच से उनके लिए न्यूट्रिशन ले सकते हैं। स्किन हेल्थ पर आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत सारे और पार्ट भी है, बोन है, बोन हेल्थ है आपकी, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ है, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है। ऐसे में बहुत सारी जगह पर आप अपने शरीर की मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कॉमन सेंस की बात करूं। आइए इस कॉमन सेंस को बढ़ाने के लिए हम आज समझते हैं हमारा आज और आने वाला कल। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। बीच बीच में मैं आपको बताऊं, दो तीन स्लाइड ऐसी आएंगी, जैसे कि शायद परसों परसों को एक ऐसी स्लाइड आएगी जिसको हम बोलेंगे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर मेरे पास जो स्लाइड है बहुत ही जबरदस्त है। उनको सीख करके आप कभी भी शायद गलती ना करें। खासतौर से वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो बहुत अवेयर है। और ऐसे दीवाने लोग इस कोर पे मौजूद हैं जो वाकई में बहुत 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 अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पर बने रहिएगा लगातार, और इस स्लाइड को बहुत खास, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आइए चलते हैं हमारा आज और आने वाला कल, ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अब हम या लोग गंभीर रक्तकारी बीमारियों से पीड़ित हैं। मैं यहाँ पर किसी बीमारी या किसी भी इलाज या किसी भी दवाई का जिक्र करने के लिए नहीं आया हूँ। ये क्या है? ये एक क्लब है जिसके अंदर हम स्वास्थ्य और भोजन की बातें करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन से है। तो थोड़ा सा जिक्र जरूर होता है जब हम समाज की बातें करते हैं। तो हम समाज में क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ समाज में हो रहा है, गंभीर अक्सरकारी बीमारियों से लोग आज पीड़ित हो रहे हैं, इनसे मर रहे हैं। और इन सभी बीमारियों में अगर आप नाम भी लेके बात करें तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपको शायद अभी पता भी नहीं होंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैंसर, हृदय घात, डायबिटीज, अर्थराइटिस, मैकुलर डिजनरेशन, मोतियाबिंद, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तथा रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां शामिल है। अगर मैं पूरा पढ़ूं तो बहुत सारे नाम और भी। क्लियर? इस तरह से लोग आज बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। विख्यात प्रतिरक्षी विज्ञानी और सूक्ष्म विज्ञानी डॉक्टर मेहरोन ने एक भाषण में कहा था, हम आवश्यक रूप से बहुत कम जी रहे हैं, बहुत ज्यादा मर रहे हैं। मतलब क्या निकला इसका? मतलब जो जीवन भी है अगर वो बीमारी के साथ जिया जा रहा तो क्या वह जिंदगी? नो। डॉक्टर मेहरोन ने सेहत पर, अब ये लाइन जरूर लिखिएगा, डॉक्टर मेहरोन के अनुसार सेहत पर ऑक्सीडेटिव तनाव के गंभीर खतरों तथा कोशिकीय पोषण के महत्व को समझने में लोगों की मदद की। दो वर्ड लिखिए, ऑक्सीडेटिव तनाव और कोशिकीय पोषण। लिखिए लिखिए फटाफट, इसको बड़ा 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 कर दो। जब आप ऑक्सीडेटिव तनाव, क्योंकि आज आप कोच हो, आपको पता होना चाहिए, ये एक नॉर्मल बात है, ये कॉमन बात है। जैसे आज बीपी कितना होना चाहिए, डायबिटीज कितना होना चाहिए, कॉमन बात हो गई। तो आपको पता हो शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हालांकि जब समझ जाएंगे ना, आप बोल भी नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझ जाओ। इसलिए मैं बहुत सिंपल वे में लेके चलूंगा। तो कोशिकीय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक घटना है जिसको हम आगे चल के समझेंगे। कोशिकीय पोषण थोड़ा यहीं पे बोल दूं, आगे ध्यान ही रहेगा। कोशिकीय पोषण सेलुलर फूड, मतलब सेलुलर फूड, डायरेक्ट आपके सेल्स का भोजन। नोट डाउन करिए, आपको जो क्लब से भोजन मिलता है वो सेलुलर फूड है, दुनिया का नंबर वन। सेलुलर कोशिकीय पोषण है वो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। एक एक स्पून इंपॉर्टेंट है उसकी, एक एक डाइट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी दुनिया में ऐसा भोजन दूसरा कहीं नहीं है, क्योंकि शरीर भोजन से निर्मित है। शरीर में भोजन से बाहर कुछ भी नहीं है। और हमें जो सा भोजन मिल रहा है क्लब से, वो कौन सा है? सेलुलर फूड, सेलुलर न्यूट्रिशन। वाह, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। यहाँ बोल सकते हो अपने स्पॉन्सर को थैंक यू, भगवान को थैंक यू बोल सकते हो। लोग समोसा खा रहे हैं, लोग पराठा खा रहे हैं, आप सेलुलर फूड खा रहे हो। कितना भाग्यशाली है।
चलिए, खैर आगे चलते हैं और इसको और हम लोग कवर करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, यहां पर मैं और आगे से बढ़ करके एक कदम आपसे बात करना चाहता हूं। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूं कि मरीज, जो लोग बीमार हैं, इन विभिन्न प्रकार की अक्षयकारी बीमारियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जैसे हमने पर कल बात करी थी कि कुछ लोगों ने बढ़ती उम्र में स्वीकार कर लिया, अब तो डायबिटीज होगा ही। हाँ, अब तो घुटनों में दर्द होगा ही। हाँ, अब तो थकावट आएगी। मैंने क्या बोला था? नो, एज सिर्फ नंबर है। आपकी फिटनेस का लेवल क्या है ये आप तय करोगे, और इसको तय करेगा आपका लाइफ स्टाइल। इसको तय करेगी आपकी संगत, आपके विचार, आपका न्यूट्रिशन, आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, आपका पानी की क्वांटिटी, आप अपनी लाइफ में किन लोगों के साथ बैठते हो, बहुत कुछ मिला करके। ठीक है ना? इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल। तो लोगों ने आज, सर मैडम जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, 98% से भी ज्यादा लोगों ने आज ये बात स्वीकार कर ली कि अब तो अक्षयकारी बीमारी आएंगी। वह मदद के लिए आधुनिक दवाइयों और इलाज की ओर टकटकी लगाते बैठे। लेकिन उन्हें उस समय बहुत दुख होता है जब उन्हें पता चलता है कि हमारे इलाज कितने प्रभावहीन हो चुके हैं। पिछले महीने की बात है, मेरे एक मित्र ने अंतिम समय तक स्वस्थ जीने की इच्छा जताई। मेरी भी यही इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है? क्या आप में से कोई है ऐसा जो यहाँ पर घुटनों के दर्द के साथ जीना चाहता हो, कैंसर के साथ जीना चाहता हो, डायबिटीज के साथ जीना चाहता हो? नो, हर कोई चाहता है मैं स्वस्थ रहूं। अब ये जो बात मैंने कही, इसको फिर से थोड़ा सा अपने जहन में उतारिए। मैंने कहा कि लोग मेडिसिन, चिकित्सा या दवाइयों की तरफ टकटकी लगाए बैठे कि हमें ठीक कर देंगे। आज के 6.5 साल पहले मैंने जब इस मिशन पर शुरुआत करी, उसके 6-7 साल पहले से मैं दवाइयां खा रहा था। ऐसा बोलना गलत है यहाँ पे, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिस्क्लेमर है। और मुझे मेरी रिपोर्ट के द्वारा डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। मुझे जिस दिन मैं पहली बार डॉक्टर के पास गया, तो मुझे, मैं इससे कोरिलेट कर रहा हूँ बात से, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये बात हम कॉमन सेंस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये आदमी मुझे अच्छा कर देगा। क्यों? क्योंकि ये अपने फील्ड में मास्टर डिग्री लिए हुए हैं। इनकी वाइफ डॉक्टर है, ये खुद डॉक्टर है, इनका बेटा डॉक्टर है, इनकी बेटी डॉक्टर है। ये लगभग दिन में 100 से 200 लोगों को हर दिन दवाइयां देते हैं, हर दिन चेकअप करते हैं। तो ये मुझे अच्छा कर देगा, मेरे मन में विश्वास था। लेकिन वो विश्वास जब मुझे बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, तो इतनी अकल तो मुझे भी थी कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये था कि आप ठीक नहीं होंगे। वो मुझे इसको दूसरे तरीके से बोल रहे थे, क्या? कि आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, सुबह दोपहर शाम की टैबलेट दवाइयां खाते रहनी है। अगर दिक्कत होगी तो आप यहाँ पर फिर से अपनी सेहत को और खराब कर लोगे। तो इसका मतलब क्या था कि मैं ठीक नहीं हो सकता। मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो मुझे पता है कि वो अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हैं मुझे। तो मैंने इस कोट में आपको क्या पढ़ाया, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि यहाँ पर मैं, जिस तरह से मेरा विश्वास टूटा, वैसे ही आज इंसान जिस टाइम उसकी गिरफ्त में आता है ना, तब उसका विश्वास टूटता है। ओफो, मैं तो ये सोचे बैठा था मुझे सब कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं, मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। मेडिसिन या फिर चिकित्सा पद्धति बहुत बड़े लेवल पर आज लोगों की मदद कर रही है। कुछ काम ऐसे हैं जो उन्हें करने होंगे, है ना? एफरेस्ट, टांग टूट जाए तो एफरेस्ट की पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? वो काम प्लास्टर उधर डॉक्टर ही करेगा। चलिए, खैर, गुणवत्तापूर्ण जीवन का मतलब क्या है? ये कॉमन सेंस बढ़ाने वाली स्लाइड है। आगे न्यूट्रिशन और उस पर जाकर के मैं फटाफट बात करूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपके अंदर डेवलप हो गया तो आप सुपर कोच बनेंगे। आप लोगों की मदद करेंगे, खुद की मदद करेंगे। गुणवत्तापूर्ण जीवन का मतलब क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, न केवल मैं बल्कि मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग जो आज मेरे साथ अच्छी सेहत को लगातार सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वह एक लंबे जीवन की बजाय एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। क्वालिटी बेस मतलब क्या है इसका? क्या आप ऐसा सोचते हो? सब सोचते हैं। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं तक हमारी पहुंच की बात है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आमतौर पर हम कितने साल जीते, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना स्वस्थ जीते। क्या हम में से कोई ऐसा है
जो जीवन के अंतिम 20 सालों में घुटनों के दर्द, शरीर में पीड़ा, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, हृदयघात तथा ऐसी कुछ बीमारियों के साथ जीना चाहता हो? कोई नहीं है, किसी से पूछ लो। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं माय डियर फ्रेंड। किसी से पूछ लो, कोई भी ऐसे जीना नहीं चाहता। लेकिन कितने ही हॉस्पिटल खोल दो, सारे भर जाएंगे अभी के अभी। क्योंकि लोग लाइन लगा के अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। वजह, खाना खराब हो चुका है, लाइफ स्टाइल खराब हो चुका है, संगत खराब हो चुकी है। कोई बात इस तरह की वहां पर नहीं होती। मुझे आपके जवाब का पता है, आप भी यही चाहेंगे कि हम भी बीमार होना नहीं चाहते। तो आओ, चले सेहत से सफलता की ओर। क्या बात है, क्या कोट है। आइए बात करते हैं अब यहाँ पर। ये चीजें आपको बहुत मदद करेंगी, बचाव का प्रारंभिक समाधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आप समझ गए तो आप अपने बहुत सारे कोचेस को, बहुत सारे कस्टमर्स को आप बहुत सुंदर सा लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। प्रारंभिक बचाव पर अगर हम जोर देंगे, आज का काम आज आज कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य सेवा समुदाय बचाव के तरीकों को प्रोत्साहित करने में खुद पर गर्व महसूस करता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है कि आजकल डॉक्टर मरीजों को समय समय पर मेडिकल चेकअप के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उन्हें स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। लेकिन डॉक्टरों की इस मददगार सलाह को अगर गौर से देखें, तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वह तो बस बीमारी का जल्द पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में आप ध्यान से सोचें, हो क्या रहा है ये। हाँ। नेक्स्ट, स्पष्ट है, जितनी जल्दी इन बीमारियों की पहचान होगी मरीज के लिए उतना ही अच्छा होगा। हालांकि यहाँ मैं इस बात पर भी जोर डालना चाहता हूँ कि डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा समुदाय मरीजों को बचाव के तरीके सिखाने में काफी कम समय देते हैं। वजह, उनके पास टाइम नहीं है। लोग भरे पड़े हैं हॉस्पिटल में, वो चाहकर भी इतनी बातें अपने पेशेंट से नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, अधिकांश डॉक्टर मरीजों के इलाज में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसकी बजाय उन्हें प्राथमिक तौर पर मरीजों को स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली की शिक्षा देकर अक्सरकारी बीमारियों को रोकने में मदद करनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा करने में अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं। क्लियर। हम लोगों के जीवन में क्या कर रहे हैं, मैं फिर से यही कहूंगा, इस सवाल का जवाब क्या है? हम क्लब में क्यों बुला रहे हैं? हम क्यों कोशिश करते हैं आप हर दिन क्लब बैठो? वजह, क्योंकि यहाँ पर वो जो चर्चा वहां नहीं हो रही, वो चर्चा यहाँ भर भर के हो रही है। वो चर्चा यहाँ हर दिन हो रही है। तो ऐसे में हम आज जिस लेसन को सीख रहे हैं वो उसी का पार्ट है। वास्तविक बचावकारी समाधान। वास्तविक बचावकारी समाधान क्या है हमारे पास, आइए सीखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बचाव के सही मायने को समझ जाएं, बचाव मतलब क्या है, अगर अब ये बात हमें वास्तव में पता चल जाए, तो हम एक कदम आगे बढ़कर के इस पर काम करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि हम वास्तव में बचाव कर सकते हैं, अगर बचाव का पता चल जाए। मैं अपने पिछले 6.5 साल के कैरियर में इस मिशन पर बहुत बहुत जोर देता हूं अपनी ट्रेनिंग के अंदर। भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, मैं कोशिश करता हूं कि इंसान जो आया है टाइम लगा के, पैसा लगा के, और वो यहाँ पर मेरे सामने है, तो कोशिश हो कि ये एजुकेशन, ये विश्वास उसके अंदर डिलीवर हो, ताकि वो समझ सके वास्तव में हम सही ट्रैक पे हैं या गलत। तो मैं पुरजोर तरीके से सलाह देना चाहता हूं कि बचाओ 3 तरह से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 1, नोट डाउन करिए, स्वास्थ्यवर्धक भोजन। स्वास्थ्यवर्धक भोजन को क्या बोलेंगे, इसके मायने हैं 7 रंगीन फल सब्जियों का भोजन करना, जिसके अंदर फ्रूट्स भी होते हैं, जिसके अंदर फल भी होते हैं, जिसके अंदर अनाज भी होते हैं। नंबर 1, भोजन। नंबर 2, नियमित व्यायाम कार्यक्रम। कितना? जितना आपकी स्किन पर हल्का सा पसीना आ जाए, इतना हल्का सा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सा व्यायाम, 20, 25, 30 मिनट का, जिसमें आप इतना सा वर्कआउट कर लो कि आपकी स्किन पर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, थोड़ा सा उस पर पसीना आ जाए, उतना ही एनफ है। क्लियर। नंबर 3, जो कि मेरा फेवरेट है और इसी पर हमारी चर्चा है, उच्च गुणवत्तापूर्ण अतिरिक्त पोषक तत्व। मैंने सिर्फ पोषक तत्व नहीं कहा, उससे पहले एक वर्ड और बोला, उच्च गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्व। अब ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड, माय स्वीट फैमिली, माय ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे सामने है, मैं आप सब लोगों से बहुत दिल से बात कर रहा हूँ।
एक ऐसा वर्ड जिसका नाम है न्यूट्रिशन या फिर अतिरिक्त पोषक तत्व। इसके बारे में तीन चीजों का ध्यान रखेगा। नंबर वन, आपके पोषक तत्व का नाम। नंबर टू, उसकी मात्रा। और नंबर तीन, उसकी गुणवत्ता। ये तीन चीजें सिखाइएगा भी और सीखिएगा भी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आगे चल के आपको प्रोटीन सिखाऊं और आप कट्टा लेके चल दो मार्केट में कि 2 किलो प्रोटीन दे दे भैया, हाँ, या एक धड़ी प्रोटीन दे दे जैसे आटा लेके आते हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है बहुत नकली। क्योंकि लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए ना, सीख रहे हैं। और इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, खासतौर से हिंदुस्तान में? वो पता नहीं क्यों बार्गेनिंग की तरफ चलता है, सस्ते की तरफ चलता है। भाई सोना तो सोने के भाव मिलेगा। आप कैसे उसको लोहे के भाव ले सकते हो? और कुछ लोग ले आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, मैंने ऐसे कर दिया। नहीं भाई, वो रांग है जो तू लेके आया। सोना तो सोने के भाव बिकेगा। तो तीन चीजों पर ध्यान रखिएगा। नंबर वन, मैं फिर कह रहा हूं, कम खा लो लेकिन अच्छा खा लो। थोड़े कपड़े पहन लो लेकिन अच्छे पहन लो। कम बात कर लो लेकिन अच्छी कर लो। कम सुन लो लेकिन अच्छा सुनो। कम लोगों के पास बैठो लेकिन अच्छे लोगों के पास बैठो। मतलब क्या है? गुणवत्ता। अपने जीवन में क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए। अपने जीवन में गुणवत्ता को इंपॉर्टेंस दीजिए। देखिएगा आप खुद एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाओगे। क्लैप करिए अपने लिए, है ना? तो मैंने क्या बोला? गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्व। अब ये जो पोषक तत्व हैं, ये गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्वों की चर्चा हमारे 98% लोगों के घरों में नहीं होती। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लिखिए, सबके घर अखबार आते हैं, सबके घर टीवी आ गए, सबके घर बहुत बहुत सारे, सबको पता है कौन सी शर्ट कितने, कौन से ब्रांड की बढ़िया है, कौन सा जूता बढ़िया है, पिक्चर कौन सी अच्छी लग रही है, कौन से रेस्टोरेंट में बढ़िया भोजन मिलता है, कौन समोसे बढ़िया बनाता है, कौन जलेबी बढ़िया बनाता है ना, किधर कॉफी अच्छी मिलेगी। लेकिन किसी भी जगह घरों में आज, सिवाय इस क्लब, इस कम्युनिटी के, आज आप जाओ किसी के घरों में, या फिर आप खुद चेक कर लो हमारे घरों में होती थी क्या? न्यूट्रिशन की या पोषक तत्वों की कोई बात नहीं होती है। और मेरा सबसे बड़ा टॉपिक यही है। मेरी सबसे बड़ी जो आपको सीख है वो यही है कि हम न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को अपने घर की बैठक की चर्चा बनाएं। हम इस चर्चा को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, कस्बे कस्बे, गांव गांव, घर घर लेके जाएं। ये हमारे घर में जिस तरीके से किसी धारावाहिक, पिक्चर या किसी शादी ब्याह की बातें होती है, तो जब कभी बात हो तो आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट आप सिटिंग करिए अपने बच्चों के साथ। आप खास तौर में, अभी की बात है, मैं परसों की बताऊं, मैं आपको, एक लड़का इधर एक्सपायर हो गया, उसका लीवर लीवर जो है वो खराब हो गया और वो एक्सपायरी कर गया। बहुत छोटी सी उम्र, मात्र 30 साल की। तो मैं जब वहां पे बैठा था तो बहुत सारे लोग बैठे थे। तो मैंने इस बात को पूरे जोर ठोक के बात करी, मैंने 20 आदमियों के, उधर दुख का टाइम चल रहा था, नहीं, मैंने इसको ठोक के बात करी। मैंने कहा गलती हमारी है। कहने लगे, क्या? मैंने कहा हम ये चर्चा ही नहीं करते अपने घर। क्या, किस वजह से हुआ ये? क्या लग, गलत खान पान की वजह से? आपने कब चर्चा करी? कहने लगे, कभी भी नहीं करी। कितने लोग हैं जो अपने घरों में चर्चा कर रहे हैं इस चीज की? तो मेरा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोगों को ये, इस आज के सेशन की तरफ से एक खास मैसेज है कि अपने घरों में और लोगों को सिखाओ, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप सेहत के टॉपिक पर चर्चा करें। आप न्यूट्रिशन और पोषक तत्वों की चर्चा करें। क्योंकि ये चर्चा जब बनेगी तो एक सामान्य चर्चा बन जाएगी, और लोग वैसी बातें करना शुरू कर देंगे फिर, और उसकी तरफ लोग अग्रसर होंगे। तो लिखिए, पोषक तत्व ये है त्रियोग। संतुलित भोजन, उचित व्यायाम कार्यक्रम, और तीसरा क्या? उचित उच्च गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्व। ये तीन चीजों का ये एक त्रियोग है। ये त्रियोग जिसने अपने शेड्यूल में फिक्स कर लिया। हम्म लोग बोलते हैं, सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? पहले तो ये सोचो, सबकॉन्शियस माइंड क्या सुन रहा है आपकी बात? आपको पता है आप जो बोलते हो सबसे पहले कौन सुनता है? सबसे पहले आदमी खुद सुनता है, क्योंकि उसके कान उसके मुंह से मात्र 2 इंच दूर है। और दूसरा आदमी है 6 फीट दूर।
जिसे वो बोल रहा है। तो जो वर्ड आप बोलते हो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आप ही के कानों में जाते हैं। और आप क्या बोल रहे हो? मेरे पास वक्त नहीं है। तो दिमाग को क्या समझ में आ रही? इसका टिकट काट। हम्म। इसका बोर्डिंग पास दो, इसको, इसकी फ्लाइट उड़ने वाली है। भैया, सिर्फ 3 इंच दूर है ये मामला मुंह से, और इधर का 2.5 इंच दूर है। वो दूर खड़ा 8 फीट का आदमी। गाली भी देते हो सबसे पहले किस सुनती है? खराब बोलते सबसे पहले किसको सुनता है? झूठ बोलते सबसे पहले किसको सुनता है? अपने कान में पड़ता है माय डियर। थोड़ा सा ही उलट पुलट हो रहा है इस क्लब में, सब सही कर देंगे, आते रहो आप, चिंता ना करो, मास्टर दूजे किस्म का हूँ। पता भी नहीं लगेगा पिटाई हो रही है। सख्ताई का काम तो है ही नहीं इधर। चलिए क्या, थोड़ा थोड़ा सा मजाक, थोड़ा थोड़ा मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि सीखना बोरियत का काम है ना, सीखना बोरियत का काम है। चलिए खैर, तो इस तरह से हम इस त्रियोग को अपनाएंगे और सही वास्तविक बचाव को समझेंगे। सही वास्तविक बचाव, ये 3 चीजों को अपनाकर है। क्या इसके लिए लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है? आप बताओ, पूछो खुद से, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो थोड़ा। क्या इसके लिए लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है आज? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अधिकांश लोग यह समझते हैं कि उनका जीवन, अधिकांश लोग तब समझते हैं जब उनका जीवन दांव पर लगा होता है, तब ही अपनी जीवन शैली को बदलने के इच्छुक होते हैं। जिस बुक को पढ़ के मैंने कोट लिखा है वो एक डॉक्टर है, उन्होंने लिखा है, एक डॉक्टर के अनुसार वास्तु, अब देखो कितनी बड़ी लाइन बोल रहा हूं मैं आपको। फिर मेरे से पूछते हैं लोग फोन करके, सर उसके घुटनों में ऐसे हो गया, उसको वैसे हो गया, उसको ऐसे हो रहा, उसको वैसे हो रहा, उसको उल्टी आ रही, उसको पेट में ये हो गया, उसके फोड़ा निकल गया, उसको खुजली होगी। तो यहीं से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। देखो क्या है लाइन लास्ट वाली, एक डॉक्टर के अनुसार वास्तविक बचावकारी दवाइयों की प्रैक्टिस के दौरान इस स्थान पर आकर मुझे भी चिकित्सा क्षेत्र छोटा लगने लगता है। ये बोल रहे हैं दुनिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर, जिन्होंने अपनी खुद की किताब लिखी है, कि मैं जब इन 3 चीजों के बारे में बात करता हूं, वास्तविक बचाव को लेकर के, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, उचित व्यायाम कार्यक्रम और उच्च गुणवत्ता के पोषक तत्वों का जो मेल है, ये त्रियोग है, जब मैं इसकी चर्चा पर बात करता हूं तो मुझे चिकित्सा क्षेत्र भी छोटा लगता है। ऐसा एक डॉक्टर बोल रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है ना? एक किताब के अनुसार। कितने गर्व की बात है ये, कि हम उस मिशन पर हैं, हम उस जगह पर हैं जहां पर हम लोगों को सही मायने में वास्तविक बचाव सिखा रहे हैं, और वास्तविक बचाव कर रहे हैं अभी। तो ये समझने की और बहुत ही गंभीर सोच के साथ चलने की जरूरत है इस बात के लिए। चलिए खैर, नेक्स्ट। अब इन तीनों को हम अलग अलग सीख लेते हैं। टाइम है ना अभी तो करण सर मेरे पास? हाँ 10 मिनट, हाँ। हाँ है 10 मिनट। ठीक है ना? तो इसको कवर कर लेते हैं त्रियोग को। स्वस्थ जीवन शैली के तत्व में व्यायाम को समझिए नंबर पे 1 पे। व्यायाम के बारे में बहुत साल पहले, आज के 50 साल पहले लगभग, लोग बीमार व्यक्ति को या जो अनहेल्दी हो चुके व्यक्ति थे उनको आराम करने की सलाह देते। हम यह भूल चुके हैं कि हमारा शरीर सभी प्रकार की बीमारियों के विरुद्ध सबसे बड़ा ओफो, कितनी बड़ी लाइन है, इसको बड़ा बड़ा लिख लो, देखो मैंने भी इसको यहाँ पर डार्क किया हुआ है। हमारा शरीर सभी प्रकार की बीमारियों के विरुद्ध सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र बनाता है। मतलब कोई भी इशू अगर बॉडी के अंदर आ रहा है, तो भगवान ने इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत बनाई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री बनाई है बॉडी के अंदर, जैसे किसी देश की डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, वो उसकी सुरक्षा करने के हर जगह तत्पर है। वो उंगली में चोट लग जाए, वो नाखून फट जाए, वो स्किन पे कुछ हो जाए, वो अंदर बॉडी के अंदर कुछ चल रहा हो कंस्ट्रक्शन में, वो सब कुछ बचावकारी सिस्टम एक अंदर है। बचाव कार्य दवाइयों के क्षेत्र में एक अग्रणीय डॉक्टर केनेथ कूपर ने कहा है, उन्होंने ही सबसे पहले एरोबिक्स के बारे में बताया। कभी 1970 की बात मैं कर रहा हूं, आज के लगभग 55 साल पहली बात मैं कर रहा हूं। 55 ईयर ओल्ड, उन्होंने व्यायाम का प्रचलन चलाया था, और उस वक्त डॉक्टर उनके बारे में गलत बोलते थे कि ये सही नहीं है। आज हम एक तथ्य को सच मानने लगे हैं जो 30-50 साल पहले चिकित्सा रूप से साबित हो गया था। डॉक्टर की मीटिंग में इस बात को लेकर बहुत बहस हुई थी कि क्या उनके मरीज को व्यायाम करना चाहिए।
तो बहुत सारे लोग इस चीज के खिलाफ थे, लेकिन एक सिर्फ डॉक्टर था जिसने बोला था हाँ इसके फायदे मिलेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ ना, हम क्लब के लोग, हम आज इस मिशन पर चलने वाले लोग भले ही कम हो, लेकिन हमारी बात सच है, हमारा हमारा काम करने का तरीका सही है। हम उस पर काम करें जो शरीर के लिए समर्थन है, शरीर को अच्छा करने में जो मदद करेगा। आप देखना, मात्र 2 3 5 साल के अंदर हर घर क्लब चलेंगे, हर घर लोग इस मिशन पर आएंगे। वो कब होगा? जब हम चलते रहेंगे। जैसे डॉक्टर कूपर की ये बात, डॉक्टर कूपर व्यायाम के उन फायदों के बारे में मरीजों को लगातार चर्चा करते थे, मना करने के बावजूद भी। जो उनके स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हो वो व्यायाम उन्हें सिखाते थे। 70 के दशक के अंत तक, मतलब 1980 आते आते, डॉक्टर कूपर की इस बात से लोग थोड़ा थोड़ा सहमत होने लगे थे, क्योंकि उन्हें आराम मिलने लगा था, लोग अच्छा होने लगे थे। और उन्होंने अपने मरीजों को सामान्य व्यायाम की सलाह देना शुरू कर दिया, कि एक सामान्य पैकेज बना दिया, ऐसे ऐसे करते चले जाओ। 1980 की शुरुआत में अमेरिका के सर्जन जनरल ने एक सूची जारी करी, जिसमें सामान्य व्यायाम से होने वाले सभी खास फायदों का उल्लेख करा। फिर एक सूची तैयार करी गई कि ये फला जो एक्टिविटी है, जो फला जो वर्कआउट है, फला जो व्यायाम है, इससे क्या लाभ हो सकते हैं। बाकायदा उसकी सूची तैयार करी गई और उसको लाइफ स्टाइल के अंदर डाला गया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये फायदे होंगे। क्लियर? वो फायदे कौन कौन से मैं आपके सामने लेके आता हूँ, सूची में कौन से फायदे दिए। नंबर 1, अगर आप एक उचित व्यायाम कार्यक्रम करेंगे तो आपके, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो उसमें आपको मदद मिलेगी। नंबर 2, ब्लड प्रेशर जो आपका हाई लो रहता है वो नॉर्मल रहेगा। हड्डियों में मजबूती आएगी, अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है ना, एचडीएल एलडीएल। तो कौन सा अच्छा? एच। तो एच मतलब हैप्पी, है ना। बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कमी आएगी, वसा के स्तर में कमी आएगी, ताकत और समन्वय में बढ़ोतरी होगी, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होगी, प्रतिरक्षी तंत्र का विकास होगा, संपूर्ण तंदुरुस्ती का एहसास होगा, फिट है, हेल्दी है, ये आपको एहसास होगा। एक नजर में कहें तो व्यायाम के लाभ की सूची प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति व्यायाम का एक सामान्य कार्यक्रम बनाकर अपने हेल्थ इश्यूज को दूर रख सकता है, अगर वो इस त्रियोग के साथ चलता है। ये त्रियोग का एक पार्ट, क्या बोला मैंने? ये त्रियोग का एक पार्ट, इसका संबंध अब दूसरे से है। दूसरा क्या है जी? पौष्टिक भोजन। क्योंकि काम करने के बाद भूख लगेगी, है ना। तो मतलब आ गया भोजन। भोजन की वजह से क्या होगा जी? आइए, खान पान की आदतों के बारे में आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर भी यह मानते हैं कि जो मरीज कम वसा वाला भोजन करते हैं, जिसमें 7 प्रकार के फल सब्जियां शामिल हों, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। जैसे, अगर उन्हें वजन कम करना हो तो बहुत जल्दी करेंगे। नंबर 2, डायबिटीज का खतरा कम होगा, क्योंकि कैलेस्ट्रॉल, उनका डायबिटिक जो शुगर लेवल है वो सही रहेगा। हृदय रोग के खतरे में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि वसा तो उसके अंदर है ही नहीं। लगभग सभी प्रकार के कैंसर के खतरे में क्या आएंगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कैंसर की सेल्स हैं। तो इसके खतरा, क्योंकि वो बढ़े ना, वो कभी इकट्ठा ना हो जाए, कैंसर ट्यूमर ना बन जाए, इसके खतरे में कमी आएगी। वो कब बनता है मैं आगे चल के सिखाऊंगा आपको, जब कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, तब वहां पर इसकी बहुत बड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होगा, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में बढ़ने के खतरे में कमी आएगी, प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। जब हम कभी बात करेंगे होमोसिस्टीन की, एक पार्ट है होमोसिस्टीन, तब ये वाली लाइन आपको समझ में आएगी, जो लास्ट वाली लाइन है ना। हिमोसिस्टीन एक बहुत बड़ा पार्ट है समझने के लिए, जिन लोगों को डायबिटीज है, जो लोग आज डायबिटीज के शिकार हैं। चलिए, ऊर्जा और एकाग्रता क्षमता में वृद्धि आएगी, आपका फोकस, आपकी एनर्जी स्टे करेंगे बढ़िया से, आप अच्छा स्वास्थ्य। तो ये आइए इसका मजा लें। पौष्टिक भोजन मतलब जीत जीत की स्थिति पैदा होती है इसके अंदर। तो दो, हमारे दो त्रियोग में से हमने 2 पार्ट सीख लिए, व्यायाम और भोजन। क्लियर? अब चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है उच्च गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्व। अब क्योंकि इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन है, जैसे किसी भी टीम का होता है, किसी भी मैच का होता है, किसी भी परिवार का होता है एक दूसरे से, तो इन तीन का आपस में कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन ही इंसान को अच्छी सेहत और अच्छा लाइफस्टाइल जीने का, एंजॉय करने का मौका देता है। आइए, ये मेरा 4 साल पहले की बात लिखी हुई है, लेकिन इसमें बहुत टाइम हो गया मुझे। कुछ सालों के अनुभव के अनुसार यह महसूस होता है
कि भले ही आप कितने ही तंदुरुस्त हों, लेकिन अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन करने से आपकी सेहत को महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि 18-20 साल के बच्चे आज, उन्हें बहुत कुछ पढ़ रखा उन्होंने, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं आप हमारे क्लब को ज्वाइन करो, तो क्या बोलते हैं, मैं तो फिट हूँ, मैं तो आइडियल वेट पे हूँ, ना मैं पतला हूँ ना मैं मोटा हूँ, देखो देखने में भी ठीक अच्छा हूँ। नो माय डियर, नोट डाउन करिए, लिखिए, लिखिए सब लोग, उन्हें बताइए, अपने बच्चों को, आपने जो भी आपके सामने इस तरह के लोग हैं उन्हें बताइए, शरीर की हर दिन की कुछ जरूरतें हैं। जैसे आप उनसे पूछो कि फिर आप एक बार बताओ, जब आप फिट हो जवान हो तो कल खाना खाया था क्या? हाँ। तो फिर आज भूख लगी क्या? कहने लगे हाँ। तो फिर क्या जरूरत है खाने की? आप तो फिट हो, जवान हो, एनर्जी है। तो उन्हें समझाओ कि ये भूख भूख नहीं है, ये भूख शरीर की जरूरतों की भूख है। नोट डाउन करो, ये शरीर के जरूरतों की भूख है। अभी सिर्फ आपके पेट को भूख नहीं लग रही, आपके स्केटिंग मसल्स को भूख लग रही है, उसे प्रोटीन चाहिए। आपके इंटेस्टाइन को भूख लग रही है, उसे फाइबर चाहिए। आपके हार्ट को भूख लग रही है, उसको ओमेगा 3 चाहिए, आयरन चाहिए, पोटेशियम कैल्शियम चाहिए। आपके लीवर को भूख लग रही है, उसको सारे के सारे सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम, हाँ, ये सारे के आयरन, ये सब चीजों के जितने मिनरल्स हैं सारे चाहिए। जब आप बात करोगे तो उसको समझ आएगा। क्लियर? तब उसे पता चलेगा कि शरीर की हर दिन की कुछ जरूरतें हैं जो हर दिन पूरी करनी होती हैं। बात करो उससे, आप बाइक चलाते हो, हाँ, उसकी कुछ जरूरतें हैं हर दिन की, नहीं पूरी करोगे तो नहीं चलेगी। जब इस चर्चा को लेके आओगे तो उसको समझ में आएगा, फिटनेस मतलब फिटनेस की के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है, इस क्लब की जरूरत है आपको हर दिन अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए। जब उसको समझ आएगा कि मेरे वास्तविक बचावकारी जो त्रियोग है वो है क्या, तो यहाँ पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अतिरिक्त पोषक तत्वों के स्वास्थ्य को होने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार है। आइए इसको भी लिख लेते हैं, अतिरिक्त पोषक तत्वों के। फिर बोल रहा हूं, बाद में पूछते हैं मेरे से लोग, अजी इसको ये हो गया उसको हो गया, फोन मैसेज करते हैं, मैं नहीं उठा पाता हूँ कई बार इतने सारे। तो लिखिए, अगर आप क्वालिटी बेस्ड ये न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे जो आपको क्लब से मिलता है, जो दुनिया का नंबर 1 है, उससे आपका प्रतिरक्षी तंत्र की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। नंबर 2 लिखिए, एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर भरपूर मात्रा में आते हैं। नंबर 3 लिखिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रिमूव होंगे, उनका जोखिम कम होगा। आपके कार्डियोस्कुलर हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, एलडीएल कम होगा, एचडीएल अच्छा रहेगा, फ्लो अच्छा रहेगा, ब्लड साफ होगा, और उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का ब्लॉकेज वगैरह बनने का कोई खतरा नहीं होगा। कैंसर की आशंका में कमी आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैंसर की सेल हर शरीर के अंदर है, बस ये इकट्ठी ना हो जाए, ये और ज्यादा डेवलप ना हो जाए, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों चीजें शरीर के साथ चलती हैं। जैसे दुनिया के साथ चलती हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, गुड केमिकल बैड केमिकल, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिएक्शन से जो बहुत सारी बात चेंज होते रहते हैं। वैसे ही कैंसर की सेल्स भी इकट्ठी और डेवलप ना हो जाए, बस इस पे काम करना है। तो अतिरिक्त पोषक तत्व हमें इसके जोखिम को कम करने में हमारी मदद करते हैं। अर्थराइटिस, मोतियाबिंद, मैकुलर डिजनरेशन के खतरे में कमी आती है, अल्जाइमर, डिमेंशिया, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी तथा अन्य सभी असंगीय बीमारियों का खतरा कम होता है। यानी कि हेल्थ इश्यूज, टोटली अगर एक वर्ड बोले तो हेल्थ इश्यूज के खतरे में कमी आती है, कई गंभीर अक्षयकारी बीमारियों के इलाज में आसानी। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है, जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं उनको दवाइयाँ छोड़नी नहीं है। दवाइयाँ छोड़ने और दवाइयाँ देने का काम डॉक्टर का है। अपन को क्या काम करना है, अगर दवाई भी चल रही है तो आप न्यूट्रिशन इंटेक करो, क्योंकि ये आपकी जो दवाइयाँ हैं वो और अच्छे प्रभावी तरीके से काम करना शुरू कर दें, तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसमें भी ये मदद करती है। खैर, टाइम आज का कंप्लीट हो गया शायद, है ना? लेकिन मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ बस लास्ट। क्या पर्याप्त व्यायाम, कार्यक्रम और पौष्टिक भोजन के साथ पोषक तत्व लेने वाले लोग अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा उच्च कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण कर सकते हैं? तो ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने, मैं जिस पुस्तक से मैंने इसको लिया है, वो क्या बोल रहे हैं कि वे दवाइयां लेना छोड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ठीक है ना? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये दवाई नहीं है। वो जो दवाइयां ले रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसका बॉडी ही खुद
उसको उस लेवल तक लेकर के जाएगा। पर हम किसी इलाज के लिए इस न्यूट्रिशन को रिकमेंड नहीं करते। क्लियर? चिकित्सा साहित्य इस बात की पुष्टि करता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहा है, विज्ञान बोल रहा है ये, एक लाइन उपदेश नहीं बोल रहा है इधर, इधर विज्ञान बोल रहा है। क्या बोल रहा है विज्ञान? चिकित्सा साहित्य इस बात की पुष्टि करता है, लगभग सभी लोग इस बात से सहमत हैं, कि लोगों को ऐसा गंभीर बीमारी के लिए दवाई देने से पहले स्वस्थ जीवन शैली की सलाह दी जानी चाहिए। हालांकि सच तो यह है कि अधिकतर डॉक्टर डॉक्टर पर्चा लिखते समय मरीजों को जीवन शैली बदलने की सलाह बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन लगी पड़ी है। तो आप देखते हैं कि सामान्य तौर पर डॉक्टर यह मानकर चलते हैं कि अधिकतर मरीज अपनी जीवन शैली को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए उन्हें भी डर रहता है कि तुम्हारा कस्टमर गया, इसलिए बहुत प्रेशर नहीं दे पाते उसको। ठीक है ना? उनका सही इलाज सिर्फ दवाइयां द्वारा ही संभव है, ऐसा वे सोच के चलते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होता। जैसे ही किसी डॉक्टर को मरीज में उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या उच्च कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चलता है, वह सीधे दवाई लिखना शुरू कर देता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? सही मायनों में उसे दवाई देने से पहले क्या करना चाहिए? उसे उच्च जीवन शैली की सलाह देनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सोच में परिवर्तन आज इस 21वीं सदी में बहुत लोग ले पा रहे हैं, बहुत कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम कल इस पार्ट को प्ले करेंगे। बहुत सुंदर सा एक लेसन है, जो कल हम इसको कंप्लीट करने के बाद फिर न्यूट्रिशन फिलॉसफी की तरफ चले। अभी तक मैंने जो बात करी, वो सारी की सारी बातें कॉमन सेंस को डेवलप करने वाली थी। आप अपने न्यूट्रिशन का महत्व समझें, आप अपने क्लब का महत्व समझें, आज आप सच्चाई क्या है उसको समझ पाए। क्योंकि जो नए नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, जो अभी स्टार्ट करे हुए हैं, मेरा उनसे एक ही दरख्वास्त है, अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलने के लिए आए हो, तो वो आपको यहाँ लगातार क्लब में रहने से ही पता चले। जैसे मैंने ये पाठ करा, जैसे मैंने कल को करूंगा, जैसे परसों करूंगा, ऐसे ही मेरे बहुत साथी, बहुत सारे कोचिज अपने छोटे छोटे क्लबों के अंदर उन सभी पार्ट को प्ले कर रहे हैं। बस आप साथ रहिएगा, कुछ ही दिनों में आप ये सारी चीजों को समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई ऐसे शब्द आपको जरूर मदद करेंगे, जो आज आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। सो आपने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी, सेहत के प्रति इस दीवानगी को सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और रहेंगे क्यों नहीं, पूरा क्लब और कम्युनिटी और ये लीडरशिप और कोचिज जो आपके साथ है। थैंक यू। ओवर टू करण सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक जोरदार ताली करेंगे उपदेशक ने, कितना शानदार आज सेहत के बारे में सबने सिखाया। और अनबिलेबल, और सर की हमेशा ट्रेनिंग जबरदस्त रहती है। तो यहाँ उपदेशक, जैसे कि सर ने बताया कि हमें संतुलित भोजन की जरूरत है, और वो भी अतिरिक्त पोषक तत्वों के साथ, है ना, और व्यायाम कार्यक्रम। सो मच लकी अपने जितने भी क्लब मेंबर्स हैं जो इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हैं, ये सारा कार्यक्रम क्लब के माध्यम से, यानी कोचिज की गाइडलाइन की वजह से हम सभी लोगों को हर दिन मिलता है। ये वो जो संतुलित आहार है, भोजन जो कि शेक के रूप में हम हर दिन पी इनटेक कर रहे हैं, वो हम सब लोगों को मिलता है। जो भी न्यूली ज्वाइन यहाँ पर, हो सकता है कोई गेस्ट आए हों, तो मेरी उनसे यही कहना है कि वो अपने उस हमदर्द इंसान से जिसने भी ये लिंक आपको दिया था, उनसे बात करें कि वो कहाँ से मिलता है ना। क्योंकि लोगों को मालूम है कि यस हमारा खाना खराब है, बट उन्हें ये नहीं मालूम कि ये खाना हमें मिलेगा कहाँ से। ये भी मालूम है कि हाँ, सेहत के ऊपर चर्चा कोई कर नहीं रहा, ये, है ना, इस तरीके से चर्चा है तो ये है कि खाना खराब है, बट कहाँ मिलेगा, ये माहौल कहाँ मिलेगा, ये अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। तो ये सबका सवालों का जवाब ये है कि आप क्लब के अंदर रहें, अपने उस हमदर्द से संपर्क करके हर दिन जो क्लब है चलता है उसके अंदर आप रहें, और जो न्यूट्रिशन यहाँ से मिलता है उसे हर दिन इंटेक करें। उस न्यूट्रिशन में वो सब कुछ पोषक तत्व तो भरे हुए हैं, है ना, वैज्ञानिक रिसर्चों के आधार पर ऑर्गेनिक खेती करके नेचुरल तरीके से वो खाना तैयार किया गया है, जो हमें इस क्लब से मिलता है। बाय द वे, स्कूल पर ऐसे, अगर मैं ये बोलूं अभी हैंडरेज करने के लिए, तो कितने सारे ऐसे क्लब मेंबर्स हैं जो हर दिन सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम दुनिया के इस नंबर 1 खाने को इनटेक करते हैं। तो क्या एक बार जैसे चेक कर सकते हैं कितने लोग हैं 2 टाइम शेक इनटेक, यानी 2 टाइम वह खाना
जो इस क्लब से मिलता है, जो दुनिया का नंबर वन खाना, जिसे विराट कोहली, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन, दुनिया के टॉप एथलीट्स वर्ल्ड इस खाने को इंटेक करते हैं। तो एक बार आप अपने लिए भी क्लैप कर सकते हो कि आप दुनिया का नंबर वन वो संतुलित आहार इनटेक करते हैं, जिसे दुनिया की सेलिब्रिटीज इनटेक करते हैं। तो अब आज से आप कह सकते हैं अपन किसी से कम नहीं, क्योंकि हम सर ने अनबिलेबल सिखाया है, कल फिर हम सीखेंगे क्लब से अभी। और अच्छी बात यह है कि 2025 की शुरुआत हुई है और उपदेश सर ने ये पक्का वादा करा है कि पूरे साल 2025 में हर महीने के पहले सप्ताह में 4 से 5 दिन ये न्यूट्रिशन फिलोसफी मिलेगी। एंड बाय द वे, अपना ये जो रूम है ये कम पड़ जाता है, 1,000 लोगों का है ना, तो रूम पड़ गया कम। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी से कुछ निकला है रिसर्च की, कुछ अलग अलग रूम चलेंगे, कुछ दो पे चल सकता है, 2 लिंक बनाएंगे, 3 बनाएंगे, बहरहाल सब तक पहुंचाएंगे। एंड बाय द वे, आज खुशखबरी है कि यूट्यूब पे ये लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप पे ये भेज दिया गया है। आप चाहें तो 24 घंटे तक इस यूट्यूब से जो भी ट्रेनिंग आज हुई है उसको फिर से अटेंड करवा सकते हैं अपने उन क्लब मेंबर्स को जो मतलब किसी क्यों अंदर नहीं आ सके थे, रूम फुल हो गया था 1,000 लोगों का, है ना। तो उनके